मैं आज पढ़ाने वाला हूँ BCA फोर्थ सेम का एक सब्जेक्ट जिसका नाम है कंप्यूटर ग्राफिक्स एंड मल्टीमीडिया एप्लीकेशन, जिसमें आज मैं आपको पहली यूनिट के सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स कवर कराने वाला हूँ जो कि एग्ज़ाम में पूछे ही जाते हैं। ठीक है, तो पहले हम समझ लेते हैं कंप्यूटर ग्राफिक्स होता क्या है। कंप्यूटर ग्राफिक इट इज़ ए आर्ट ऑफ ड्राइंग पिक्चर्स लाइन्स चार्ट ऑन कंप्यूटर स्क्रीन बाय यूजिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। मतलब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की वजह से हम कंप्यूटर स्क्रीन पे पिक्चर बना सकते हैं, लाइन बना सकते हैं और चार्ट्स बना सकते हैं। ठीक है, और यूज़र ग्राफिक की जो ना सब चीज़ों को कंट्रोल कर सकता है। मतलब यूज़र को कुछ चेंज करना है तो वो कर सकता है, इसमें कोई पाबंदी नहीं है। ऑब्जेक्ट आर प्रेजेंटेड एज कलेक्शन ऑफ पिक्सल। मतलब जो भी ऑब्जेक्ट होते हैं ना वो किसकी मदद से बने होते हैं, पिक्सल की वजह से। कोई भी आप जैसे पिक्चर देखोगे उसे आप जूम करते चले जाओगे ना तो उसे उसमें देखना स्क्वायर टाइप के छोटे छोटे ब्लॉक होंगे, उन्हें हम पिक्सल कहते हैं। यूज़र कैन एडिट ग्राफिक ऑब्जेक्ट विथ कीबोर्ड माउस एंड टच सेंसिटिव पैनल ऑन स्क्रीन। मतलब यूज़र जो होता है ग्राफिक्स को एडिट कर सकता है बाय द ये कीबोर्ड माउस एंड टच सेंसिटिव पैनल ऑन स्क्रीन। ठीक है, इसमें बात करते हैं हम रेजोल्यूशन क्या होता है। रेजोल्यूशन होता है नंबर ऑफ पिक्सल इन इमेज। मतलब रेजोल्यूशन का मतलब सीधा सीधा ये है, आप जैसे मैंने अभी बताया फ़ोटो आप जूम करोगे तो उसमें जो स्क्वायर टाइप के बॉक्स होते हैं ना, जो पिक्सल मैंने बताया उसमें कितने पिक्सल्स हैं, ये रेजोल्यूशन होता है। ठीक है, अब बात करते हैं हम टाइप ऑफ कंप्यूटर ग्राफिक्स। तो दो प्रकार के होते हैं, नॉन इंटरेक्टिव, इंटरेक्टिव। नॉन इंटरेक्टिव हम उन्हें कहते हैं जिन्हें जिन्हें हम मतलब पैसिव भी कहते हैं, जिससे इंटरेक्ट ना हो, कि यूज़र डन नॉट हैव एनी कंट्रोल ओवर इमेज। मतलब यूज़र का कोई कंट्रोल ना हो इमेज पर। जैसे इमेज हम कोई टीवी में इमेज देख रहे हैं, कोई मूवी देख रहे हैं, कुछ भी, तो उस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता कि हम उसमें कोई छेड़छाड़ कर सकें। ठीक है, यूज़र कैन नॉट चेंज इमेज। यूज़र कोई इमेज को चेंज भी नहीं कर सकता। जैसे अगर कोई कार जा रही है तो आप कार को कुछ और नहीं बना सकते, वो जो मूवी बना दी आप उसे ही देख रहे हो। ठीक है, वन वे कम्युनिकेशन होता है बिटवीन कंप्यूटर एंड यूज़र के। ठीक है, और इंटरेक्टिव को क्या कहते हैं, हम एक्टिव कहते हैं, जिससे मतलब इंटरेक्ट हो। ठीक है, इंटरेक्ट होता है मतलब यूज़र है सब कंट्रोल ओवर इमेज, यूज़र का कुछ कंट्रोल होता है। जैसे कंप्यूटर गेम्स, जैसे हम पिंग पोंग खेल रहे हैं तो उसमें हम जो उसमें बॉल को हिट करते रहते हैं, वो मतलब हमारे कंट्रोल में है। जैसे कोई गेम खेल रहे हैं जैसे GTA वाई सिटी या PUBG, मतलब उस करेक्टर को हम चला सकते हैं। ठीक है, यूज़र कैन चेंज इमेज। मतलब आप डायरेक्शन की तरफ जाओगे तो आप इमेज चेंज कर सकते हो। ठीक है, ये टू वे कम्युनिकेशन होता है कंप्यूटर और यूज़र के बीच में। ठीक है, अब हम देखते हैं एडवांटेजेस क्या क्या होते हैं इंटरेक्टिव ग्राफिक्स के। ठीक है, पहला होता है मोशन डायनेमिक। मतलब व्यूअर जो होता है वो पूरे जो कोई भी ऑब्जेक्ट है, जैसे एक करेक्टर है हमारा GTA वाई सिटी का ही मान लो आप, जैसे वो मेन करेक्टर है, आप उसको चारों तरफ घुमा सकते हो, उसके चारों तरफ देख सकते हो। ठीक है, यही मोशन डायनेमिक है। और अगला है हमारा अपडेट डायनेमिक्स, जिसमें हम चेंज शेप कलर एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, शेप कलर कुछ भी चेंज कर सकते हो ऑब्जेक्ट का। ठीक है, तीसरा पॉइंट होता है रियलिस्टिक इन्वायरमेंट यूजिंग ऑडियो फीडबैक। मतलब कोई हम जैसे कुछ भी ग्राफिकल चीज़ देख रहे हैं या वीडियो मूवी कुछ भी देख रहे हैं तो उसमें ऑडियो का जो फीडबैक होता है वो रियलिस्टिक हो जाए। ठीक है, डिजिटल सिग्नल्स प्रोसेसिंग एंड ऑडियो सिंथेसिस, क्लिप्स से ऑडियो जनरेट कर सकते हैं ग्राफिकल फीडबैक के साथ टू मेक इन्वायरमेंट मोर रियलिस्टिक। कोई बात है कि कोई मूवी देख रहे हो बिना ऑडियो के, आप क्या देख रहे हो मतलब। ठीक है, तो आपको ऑडियो की वो ज़रूर चाहिए, ऑडियो जिससे आप सुन भी सको कि क्या कह रहा है बंदा। ठीक है, फिर होता है चौथा मूविंग पिक्चर्स एंड एनिमेशन। मल्टीपल पिक्चर को एक साथ परफॉर्म करने से एनिमेशन क्रिएट होता है। ठीक है, फास्ट स्पीड में जैसे कोई वो एक आध पिक्चर है, आप उस पिक्चर को अगर चेंज करते रहोगे, जैसे मैंने यहाँ कुछ ऐसा बनाया, ये बनाया, अब इसके बाद इसको उछलता हुआ बना दिया तो ये एनिमेशन आ जाएगा अगर इसे मैं तेज़ी तेज़ी से करूँ। ठीक है, हाँ, अब आता है कंट्रोल ऑन एनिमेशन। मतलब हम स्पीड को एडजस्ट कर सकते हैं,
सीन का पोर्शन बदल सकते हैं और अमाउंट ऑफ डिटेल डाल सकते हैं। ये होता है कंट्रोल ऑफ एनिमेशन। फिर 6 पॉइंट आता है प्रोड्यूस रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट इन एब्स्ट्रैक्ट ऑब्जेक्ट। मतलब कोई भी रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट को हम शेप में बता सकते हैं। जैसे मैथमेटिकल सरफेस होते हैं उन्हें हम 4D में बता सकते हैं। जैसे ज्योमेट्री हो गया, कोई सर्वे रिजल्ट हो गया, उन्हें हम शेप्स के या मैथमेटिकल सरफेस के हिसाब से बता सकते हैं। ठीक है। सातवां आता है हमारा नेचुरल कम्युनिकेशन यूजिंग हाई क्वालिटी ग्राफिक डिस्प्ले। मतलब ये है कि नेचुरल कम्युनिकेशन होता है इसमें, जब हमारे पास कोई हाई क्वालिटी ग्राफिक डिस्प्ले होगी तो उसमें हम ज़्यादा रिलेट कर पाएंगे, ज़्यादा अच्छा दिखेगा उसमें। ये सब चीज़ होती हैं। थोड़े मेन पॉइंट बता देता हूँ आपको इसमें कुछ। ये सिमुलेशन क्या होता है? सिमुलेशन किसी भी चीज़ को सिस्टम के द्वारा परफॉर्म करना, यही सिमुलेशन होता है। एनिमेशन क्या होता है? मल्टीपल इमेज को मूव करना। पिक्सल क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ RGB स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इमेज। मतलब RGB का मतलब है रेड ग्रीन ब्लू। जो रेड ग्रीन ब्लू कलर हैं इनका कॉम्बिनेशन से मिलके एक पिक्सल बनता है जो कि बॉक्स टाइप का होता है इमेज में। ठीक है। और स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इमेज भी होता है। और CTR डिस्प्ले क्या होता है? ओल्ड TV। अभी इसके बारे में आगे बात करेंगे। ठीक है। हम बात करेंगे रिप्रेजेंटेटिव यूज़ ऑफ कंप्यूटर ग्राफिक्स। पहला है कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन एंड ड्राफ्टिंग। जब भी कार या मशीन और आदि कुछ बनाते हैं वो पहले कंप्यूटर में डिज़ाइन होता है। मतलब कोई भी कार बना रहे हैं, कोई मशीन बना रहे हैं, वो कंप्यूटर में जैसे दिखाते हैं ना, डिज़ाइन करते हैं मूवीज़ में, आपने देखा होगा। तो ऐसा ही डिज़ाइन होता है। ठीक है। डिज़ाइन कंपोनेंट फॉर इलेक्ट्रिकल एंड मैथमेटिकल सिस्टम। ठीक है। इलेक्ट्रिकल भी होता है, मैथमेटिकल भी होता है। डिज़ाइन डिवाइसेस फॉर ऑटोमोबाइल, मतलब गाड़ी और बिल्डिंग स्ट्रक्चर्स के लिए, एरोप्लेन के लिए, शिप्स के लिए। ठीक है। नेटवर्क वायरवर्क के लिए, सबके लिए होता है यूज़। ठीक। सेकंड चीज़ आती है सिमुलेशन एंड एनिमेशन। और ये क्या होता है? मैथमेटिकल मॉडल और मैकेनिकल सिस्टम का रियलिस्टिक व्यू देख सकते हैं। एनिमेशन मूवी और कार्टून बना सकते हैं। ठीक है। सिमुलेशन मैंने अभी आपको बताया, किसी भी चीज़ को सिस्टम के द्वारा परफॉर्म करना। और एनिमेशन मतलब कोई चलती हुई है इमेज जो कि फास्ट चल रही हो। ठीक। ऑफिस ऑटोमेशन एंड डेस्कटॉप पब्लिशिंग। डॉक्यूमेंट को क्रिएट कर सकते हैं विद टेक्स्ट, टेबल एंड ग्राफिक। इंफॉर्मेशन को बनाकर ब्रॉडकास्ट कर सकते हैं जैसे न्यूज़। ठीक है। और यूज़र इंटरफेस क्या होता है? कंट्रोल की मदद से यूज़र और कंप्यूटर में इजीली इंटरेक्शन, लाइक मतलब बटन, मेन्यू, आइकॉन एंड स्क्रॉल बार। ठीक है। यूज़र इंटरफेस का मतलब यही होता है। ठीक है। फिर आते हैं हमारे प्लॉटिंग ग्राफिकल चार्ट्स। मतलब हम कुछ क्रिएट कर सकते हैं। जैसे बार चार्ट होता है हमारा, पाई चार्ट होता है, हिस्टोग्राम होता है। 2D एंड 3D ग्राफिक्स फॉर इंडस्ट्री, बिजनेस, गवर्नमेंट एंड एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। आपने बचपन में देखे भी होंगे ये सारे चार्ट्स। ठीक। छठी चीज़ आती है हमारी आर्टिस्टिक पिक्चर बनाना, एक्सप्रेस मैसेज के साथ एडवर्टाइजिंग के लिए। ठीक है। कोई पिक्चर बनाना हो जिसमें कोई मैसेज हो एडवर्टाइजिंग के लिए। ठीक है। फिर आती है कार्टोग्राफी, जो कि वेदर मैप वगैरह बनाने में यूज़ होती है। ये कंप्यूटर ग्राफिक्स के द्वारा आती हुई ना, आपने जैसे कोई न्यूज़ चैनल देखा होगा, उसमें भारत का नक्शा आता है, उसमें हर जगह कोई वेदर कहाँ कैसा है सब चीज़ दिखाते हैं। तो उसके लिए कार्टोग्राफी हम उसे कहते हैं। अब नेक्स्ट चीज़ आती है क्लासिफिकेशन ऑफ एप्लीकेशन, जिसमें 4 टाइप्स होते हैं। टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट, टाइप ऑफ इंटरेक्शन, रोल ऑफ पिक्चर, रिलेशनशिप विद पिक्चर। टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स में क्या आता है कि हमारे ऑब्जेक्ट का डायमेंशन क्या है और पिक्चर किस टाइप की है, 2D है, 3D है। 2D है तो उसमें लाइन ड्राइंग होगी और कलर ऑब्जेक्ट होगा। 3D है तो लाइन ड्राइंग होगी विद इफेक्ट और कलर ऑब्जेक्ट विद इफेक्ट, मतलब इसमें इफेक्ट हो जाएंगे। 2D आपको पता है सिंपल होगा और इसमें इफेक्ट आ जाएंगे 3D में। ठीक है। टाइप ऑफ इंटरेक्शन मतलब यूज़र का कंट्रोल ऑब्जेक्ट पर। ठीक है। ऑब्जेक्ट पर क्या कंट्रोल है यूज़र का। ठीक है। फिर आता है रोल ऑफ पिक्चर। पिक्चर क्या है मतलब उसके बारे में बताना। जैसे कार्टोग्राफी आता है, इसमें ड्राफ्टिंग आता है, एनिमेशन आता है, आर्ट वर्क आता है। ठीक है। रिलेशनशिप विद पिक्चर्स मतलब क्या ऑब्जेक्ट का पिक्चर से क्या रिलेशन है। ठीक है। कोई पिक्चर है उसमें ऑब्जेक्ट है तो उसका क्या रिलेशन है। लॉजिकल एंड टेम्पोरल मतलब टाइम के साथ। रिलेशन बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड पिक्चर, जो कि यूज़र डील करता है विद वन पिक्चर एट ए टाइम, जैसे हार्ड कॉपी। ठीक है। और यूज़र डील करता है सीक्वेंस ऑफ पिक्चर इन वेरिंग टाइम। ठीक। इसमें थोड़े आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता देता हूँ।
कि ग्राफिक सिस्टम मतलब जीपीयू होता क्या है, जो कि इमेज को रेंडर करता है। ठीक है, रेंडर मतलब दिखाता है उसको। जैसे आप देखते हो इमेज पे आप क्लिक करते हो, आपका अगर नेट स्लो चल रहा है तो आप धीरे धीरे वो इमेज सफ़ा होती है तो उसे रेंडरिंग मतलब रेंडरिंग ऐसे कहते हैं। कोई धीरे धीरे चीज़ सफ़ा होने लग जाए उसे हम रेंडरिंग कहते हैं। ठीक है, लाइन आपको पता ही है, स्ट्रेट वन डायमेंशनल फिगर होती है, कोई थिकनेस नहीं होती, एक्सटेंड होती है, एंडलेस बोथ साइड। ठीक है, डायरेक्शन दोनों तरफ होती है। और लाइन सेगमेंट इज़ द पार्ट ऑफ लाइन, मतलब कोई लाइन है उसके बीच में अगर हम कुछ एक दो पॉइंट और बना दें उन्हें हम सेगमेंट्स कहते हैं। ठीक है, रेस्टराइजेशन क्या होता है, मतलब प्रोसेस जो कि वेक्टर ग्राफिक को कन्वर्ट करता है रास्टर इमेज में, 3D मॉडल का कन्वर्जन इन 2D। ठीक है, और रेंडरिंग करता है प्रिमिटिव सच एज पॉलीगॉन और लाइन सेगमेंट्स को। ठीक है, वेक्टर ग्राफिक्स क्या होता है कि डिजिटल आर्ट होती है जो रेंडर होती है कंप्यूटर में बाय यूजिंग मैथमेटिकल फार्मूला। और रास्टर क्या होता है, मेड अप बाय टिनी टाइनी पिक्सल्स बेस्ट यूज्ड फॉर क्रिएटिंग फोटोज़। मतलब रास्टर और वो मैंने यहाँ बता दिया। वेक्टर मतलब आप 3D कह सकते हो और रास्टर को मतलब आप 2D कह सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक आता है डेवलपमेंट ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर फॉर कंप्यूटर ग्राफिक्स। हार्डवेयर मतलब इनपुट आउटपुट डिवाइस। ठीक है, जब हम कंप्यूटर ग्राफिक को परफॉर्म करते हैं तो हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर दोनों की ज़रूरत होती है। हार्डवेयर मतलब आपका कीबोर्ड, माउस, ट्रैक बॉल, जॉयस्टिक, लाइट पेन, टच पैनल, इमेज स्कैनर, इनको हम इनपुट डिवाइस कहते हैं। और सीजी को मतलब कंप्यूटर ग्राफिक्स को देखने के लिए हमें आउटपुट डिवाइस चाहिए, जैसे कोई डिस्प्ले हो, मॉनिटर की बात चली है, जो कोई डिस्प्ले मतलब 2D मॉनिटर पिक्सल पर बेस्ड हो, जैसे CTR डिस्प्ले होती है, फ्लैट पैनल डिस्प्ले, प्लाज्मा डिस्प्ले, LCD। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमारी हार्डवेयर पे आती हैं। ग्राफिक एडेप्टर, VR प्रिंटर, 2D 3D प्लॉटर। ठीक, और फिर आता है हमारा सॉफ्टवेयर की, जो ये तो सारी हम हार्डवेयर की बात करें, इनपुट आउटपुट डिवाइस की। एंड सॉफ्टवेयर क्या होता है, ग्राफिक डेवलपर यूज़ करता है उनको सॉफ्टवेयर को 3D और 2D लाइब्रेरीज़ को, जिसकी मदद से हम क्रिएट करते हैं ग्राफिक्स, जैसे फास्ट CGL और फास्ट GL, ओपन GL, वेब GL, डायरेक्ट एक्स, जावा 3D, ओपन CV, 3.js। और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो होती हैं, जो एप्लीकेशन है ग्राफिक्स को बनाने के लिए, ये होती हैं C++, सी, जावा, पाइथन, जावा स्क्रिप्ट। ठीक है, फिर आता है एक और टॉपिक, कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क फॉर इंटरेक्टिव कंप्यूटर ग्राफिक। किसी भी डेटाबेस को जो हम डिस्प्ले करेंगे तो हमें एक ग्राफिक लाइब्रेरी की ज़रूरत होती है। ग्राफिक लाइब्रेरी मींस मतलब उसमें मतलब सॉफ्टवेयर का ही पार्ट होता है जिसमें ग्राफिक्स की लाइब्रेरी होती है। ये अगर आपने C और C++ पढ़ा है तो आपको पता होगा लाइब्रेरी क्या होती है। ठीक है, तो ये हमारा जैसे डेटाबेस है जिसमें हमारा नॉन ग्राफिकल डेटा पड़ा है, जैसे कि टेक्स्ट, वो जाता है एप्लीकेशन प्रोग्राम में, फिर वो जाता है ग्राफिक्स लाइब्रेरी में। ये सॉफ्टवेयर तक का काम होता है। इसके बाद हार्डवेयर का काम है जो कि है GPU का, और GPU से डायरेक्ट डिस्प्ले। ठीक है, फिर आता है नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है स्कैन कन्वर्जन। एक टेक्निक है जो कि वर्टिकल हॉरिजॉन्टल फ्रीक्वेंसी को चेंज करता है। ठीक है, जो डिवाइस इस कन्वर्जन को परफॉर्म करता है उसे हम स्कैन कन्वर्टर कहते हैं। इसको रेस्टराइजेशन भी कहते हैं। और कंप्यूटर रिप्रेजेंट करता है पिक्चर को बाइनरी नंबर में, 0 और 1 में। 0 है तो मतलब पिक्सल जो होगा वो ऑफ होगा, और 1 है तो मतलब ऑन होगा। कहाँ यूज़ करते हैं इसे हम, वीडियो प्रोजेक्टर्स में, सिनेमा इक्विपमेंट में, और HD TV में, और तुम्हारा LCD में, रडार डिस्प्ले में, और बहुत सारे में। ठीक है, स्कैन कन्वर्टिंग लाइन, इन कंप्यूटर ग्राफिक्स लाइन पिक्सल को प्लॉटिंग करके सीक्वेंस में बनाई जाती हैं। ठीक है, इसके 3 मेथड होते हैं। पहला होता है डायरेक्ट मेथड, जो कि एक सिंपल मेथड होता है कि पहले लाइन सेगमेंट्स के दोनों पॉइंटों को रीड करो। जो लाइन में एक सेगमेंट्स होते हैं दो, उनके दोनों पॉइंटों को रीड करो, फिर लाइन इक्वेशन अप्लाई करो। ये लाइन इक्वेशन होती है y=mx+c। ठीक है, इसको अप्लाई करो, फिर अदर पॉइंट को फाइंड करो जो लाइन पर हैं, और
और ड्राइंग करो और फिर उन्हें ड्राइंग करो, ठीक है। दूसरा मेथड आता है डीडीए मेथड। डीडीए मतलब डिजिटल डिफरेंशियल एनालाइजर, मतलब इंक्रीमेंटल मेथड होता है जो कि लाइन ड्रॉ करता है। इसमें क्या होता है कि लाइन के एक पॉइंट से स्टेप बाय स्टेप पिछले पॉइंट के रिजल्ट से नेक्स्ट पॉइंट पर जाता है, फिर एंड पॉइंट तक आता है। मतलब ये फर्स्ट है, यहाँ से वो एक एक पॉइंट करके जाएगा लास्ट पॉइंट तक। वी एनालाइज डिफरेंस इन पिक्सल पॉइंट, मतलब ये पिक्सल है, हम इसमें डिफरेंस देखते हैं किस पिक्सल में कितना गैप है, ये सब चीज़। फिर क्या आता है इंटरवल बिटवीन स्टार्ट एंड एंड पॉइंट, इंटरवल कितना है उसमें स्टार्ट एंड एंड में। यूज्ड फॉर रेस्टराइजेशन ऑफ लाइन्स, ट्राइंगल्स एंड पॉलीगॉन, ठीक है। तो डायरेक्ट मेथड का जो हमारा एल्गोरिदम होता है वो ऐसा होता है, आप देख लो, ये 7 स्टेप होते हैं, इन्हें आप एक बार देख लेना। और नहीं, ये 9 स्टेप होते हैं, 9 स्टेप होते हैं, इन्हें देख लेना। और डीडीए के ये 7 होते हैं, इन्हें देख लेना। 7 स्टेप होते हैं, एक बार इन्हें एग्ज़ाम से पहले देख लेना। फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है कि डीडीए के एडवांटेजेस क्या होते हैं। डीडीए जो होता है हमारा फास्टर देन द डायरेक्ट मेथड, ठीक है, और इजी होता है इम्प्लीमेंट करना, ठीक, एंड सिंपलेस्ट एल्गोरिदम होता है और डज नॉट यूज्ड मल्टीप्लिकेशन एल्गोरिदम, ठीक। इसमें डिफरेंस पूछा जाता है ब्रेशनहेम का और डीडीए का, उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। ब्रेशनहेम ये तीसरा मेथड है, ठीक है। डीडीए क्या होता है हमारा, यूज़ करता है फ्लोटिंग पॉइंट कैलकुलेशन को, ठीक है, और यूज़ मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न इट्स ऑपरेशन, टेक टाइम टू ड्रॉ ए लाइन बिकॉज ऑफ फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन, लेस एक्यूरेट एंड एफिशिएंट, ठीक है। ब्रेशनहेम क्या होता है, यूज़ करता है इंटीजर अर्थमेटिक कैलकुलेशन को, ऐड एंड सब्ट्रैक्शन इट इज़ ऑपरेशन, और क्या कहते हैं फास्टर होता है डीडीए से, एक्यूरेट होता है, एफिशिएंट होता है, ठीक है। तो यही तीसरा मेथड है जो कि बना था हमारा 1962 में बाय जैक एल्टोन ब्रेशनहेम एट IBM, ठीक है। एक्यूरेट होता है, एफिशिएंट होता है, ये बस इंक्रीमेंट इंटीजर कैलकुलेशन से वर्क करता है। इसमें ना ही मल्टीप्लिकेशन होती है और ना ही आपका कोई वैसा होता है कि कुछ हमें करना है, जैसे डीडीए में हम देख रहे थे बार बार एक से दूसरे पिक्सल पर जाना, इसमें कुछ नहीं है। इसमें सिर्फ ऐड होता है और सब्ट्रैक्ट होता है, सिर्फ इंटीजर वैल्यू, ठीक है। ये इसका एल्गोरिदम है, आप एक बार इसे भी देख लेना। फिर हमारा आता है इसमें एडवांटेज क्या होता है, सिंपल बिकॉज इट्स ओनली इंटीजर अर्थमेटिक, अवॉइड करता है जनरेशन ऑफ डुप्लीकेट पॉइंट्स, मतलब डुप्लीकेट पॉइंट नहीं होते उसको अवॉइड करता है। फास्टर देन डीडीए बिकॉज डज नॉट यूज़ फ्लोटिंग पॉइंट कैलकुलेशन, मतलब मल्टीप्लाई और डिवाइड वाला कोई फंडा नहीं होता, सिर्फ ऐड एंड सब्ट्रैक्ट, ठीक है। और डिसएडवांटेज क्या होते हैं, दिस इज़ फॉर बेसिक लाइन ड्राइंग, इससे कोई कॉम्प्लिकेटेड ड्राइंग नहीं बना सकते हम, इससे सिर्फ बेसिक लाइन ड्राइंग होती है। ऑलवेज एज्यूम दैट x1 इज लेस देन x2, ठीक है। और वी कैन नॉट ड्रॉ ए वर्टिकल लाइन, मतलब इससे हम कोई वर्टिकल लाइन नहीं बना सकते, सिर्फ हॉरिजॉन्टल लाइन बनाने के लिए ही यूज़ होता है ब्रेशनहेम,